इंडिया में फिटनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि डे बाय डे बहुत सारे लोग अनफिट होते जा रहे हैं। 10 में से 8 लोग अनफिट है, 2 लोग फिट हैं, और जो 2 लोग फिट है उसके लिए बहुत ज्यादा लोग हवा बनाते हैं, मेरे भाई गलत कर रहा है, ऐसे है वैसे, बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी है। और फिटनेस की आड़ में बहुत सारे लोग सफेद सफेद झूठ फैला रहे हैं। उस सफेद झूठ सुन के बहुत सारे लोग फिटनेस की तरफ जा नहीं रहे, जो जा रहे हैं वो अंडे बंद चीज वही फॉलो कर, झूठ को सच मान के अपने आप को कंफ्यूज बना रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, और उनको 1% फायदा नहीं हो रहा, भर भर के नुकसान हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10 ऐसे फिटनेस झूठ जो कि बहुत ज्यादा इंडिया में डेली बोले जाते हैं, लोग उनको दिल से मानते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन सिर्फ वेस्ट है, उनको कोई फायदा नहीं होता, एक तरीके से उनके साथ स्कैम हो रहा है। अगर तुम 10 झूठ जान जाओगे ना, तुम समझ जाओगे अरे यार मुझे तो चूतिया बना जा रहा था, तुम इस चूतिया पे निकल जाओ और अपने आप को फिट पावरफुल तगड़ा बनाए लोगे। आइए बात करते हैं। ले फिर आ गए। सबसे पहला और सबसे बड़का वाला सफेद झूठी है कि अगर प्रोटीन लोगे ना तो किडनी उडनी खराब हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, प्रोटीन के नाम पे लोग वही पाउडर वाला प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन तुम्हारे खाने में भी, अगर आप दाल खाओगे, अगर आप दूध पियोगे, अगर आप दही खाओगे, अगर आप पनीर खाओगे, चना मूंगफली जितनी भी चीजें खाओगे, हर भर के प्रोटीन ही तो है। अगर आप चना फना खाने से किडनी खराब हो जाएगी, इतना बड़ा झूठ है। और रही बात वे प्रोटीन की, वे प्रोटीन महंगा आता है, 2000-3000 के किलो आता है। अगर आप सही क्वालिटी के सही ब्रांड का वे प्रोटीन लोगे ना, तब भी आपको कोई घाटा नहीं होगा, आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप फूड से प्रोटीन ले रहे हो या सप्लीमेंट फूड से प्रोटीन ले रहे हो, दोनों सेम है, हमारे मसल के लिए, हमारे बॉडी के लिए, और जल्दी बूढ़ा ना हो, लंबे समय तक आप ताकतवर रहो, मस्कुलर रहो, मजबूत रहो, इसलिए हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए। जैसे आपका वेट है 50 किलो, आपको 60 से 70 ग्राम प्रोटीन तो नॉर्मली डेली डोज में चाहिए। आप चाहे बॉडी बना रहे हो चाहे ना बना रहे हो, हर एक इंसान को उसके बॉडी के वेट के हिसाब से उतना प्रोटीन चाहिए। अगर आपको किसी को मसल बिल्ड करना है, बॉडी वेट के डबल प्रोटीन चाहिए। जैसे आपका वेट अगर 50 किलो है, अगर आपको तगड़ा मसल बिल्ड करना है तो आपको डेली 100 ग्राम प्रोटीन लेना होगा। लेकिन अगर आप मसल बिल्ड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बॉडी नहीं बनाना चाहते, तो जितना आपका वेट है, जैसे 50 किलो वेट है, तो आपको डेली 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अब लोग कहेंगे किडनी की बीमारी हो जाएगी। अरे मेरे भाई, अगर आपको पहले ही किडनी की बीमारी है तो उसमें प्रोटीन का क्या दोष है? वैसे ही हमारे डाइट में प्रोटीन कितनी कमी है, तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाली चीज खाइए, लंबे समय तक मस्कुलर रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए, पावरफुल रहने के लिए। सबसे बड़ा ये मॉडर्न पगलई वाला झूठ ही है कि अगर आप घी खाओगे देसी वाला तो उससे आपका फैट बढ़ जाएगा। अरे मेरे बेवकूफ के राजा, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, भर भर के नूडल्स अंडे बन चीज, मोमोज फोमोज तुम खा रहे हो, उससे तुम्हारा फैट नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर 1 चम्मच देसी घी कोई खा रहा है, तुम्हारी जल जा रही है, बता रहे हो फैट बढ़ रहा है, इतना कंटाप पड़ेगा ना। देसी घी जो होता है उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, जो कि हमारे हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए, स्किन क्वालिटी बेटर करने के लिए देसी घी बहुत जरूरी होता है। देसी घी से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये नहीं कह रहा है कोई आपको 1 किलो देसी घी डेली पियो, लेकिन अगर आप 1, 2, 3 चम्मच देसी घी डेली ले रहे हो, उससे आपके बॉडी में एनर्जी लेवल कभी कम नहीं होगा, हमेशा इसे तड़कता भड़कता शरीर रहेगा, बवाल मचाते रहोगे। इसलिए देसी घी को अवॉइड मत करो। जिसके पास देसी घी है, जो डेली लाइफ में देसी घी खा रहा है, वो बहुत किस्मत वाला आदमी है बाबा। तीसरी सबसे बड़ा झूठ ये है कि भैया अगर पेट निकला है तो दौड़ने चले जाओ, वॉकिंग कर लो, आपका पेट कम हो जाएगा। आप दौड़ो और वॉकिंग करो, जाके अंडरबंड उसके बाद खा लो, आप कचरा खाते रहो और वॉकिंग करते रहो, रनिंग करते रहो, आपका पेट पूरी जिंदगी कम नहीं होगा। तो दौड़ने फौड़ने से पेट वोट नहीं कम होता, फैट नहीं कम होता, मतलब कार्डियो करने से ही फैट नहीं कम होता। उसके साथ साथ हमें सही डाइट मेंटेन रखनी पड़ेगी, सही डाइट और सही कार्डियो, उसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग, हमें वेट भी उठाना पड़ेगा, हमें पावर ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, तब कार्डियो काम करेगा। सिर्फ कार्डियो रनिंग करने से आपका फैट नहीं कम होगा, समझे। चौथा सबसे बड़ा झूठ ये है कि अगर गर्ल वेट उठाएंगे ना तो उनका बॉडी खराब हो जाएगा, उनका बॉडी बहुत मोटा हो जाएगा। वेट उठाना गर्ल और बॉयज से कोई डिफरेंट वाली बात नहीं होती, सबके लिए सेम है। जो भी वेट उठाएगा ना वो लंबे समय तक मसल होल्ड करेगा और लंबे समय तक जवान रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। बॉयज हो गर्ल हो, सबको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज डेली लाइफ में करोगे उसके आपकी बॉडी सही रहेगी। अगर लड़की कोई वेट उठाती है उसकी बॉडी खराब नहीं होगी, बल्कि उससे क्या होगा पता है, वो लंबे समय तक फिट रहेगी, उसकी बॉडी फिट रहेगी, उसका पेट नहीं निकलेगा, उसके मसल ठीक ठाक रहेंगे और ज्यादा खूबसूरत दिखेगी, ना कि उसकी बॉडी बेकार हो जाएगी। अगर लड़की वेट नहीं उठाएगी, वर्कआउट नहीं करेगी ना, वो मर्द से जल्दी बुढ़ी लगने लगेगी, उसका बॉडी वेट बहुत बढ़ जाएगा, उसकी बॉडी में चर्बी बढ़ जाएगी, और फिर उसको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए सिर्फ मेकअप की जरूरत पड़ेगी, ओवरऑल बॉडी खराब हो जाएगी। तो लड़कियां अगर एक्सरसाइज करती हैं तो अपने बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, उनके हार्ट हेल्थ के लिए, उनके ओवरऑल फिजिकल, मेंटल और ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ के लिए बेटर चीज। 5वीं मिस्टेक ये है, मैं बहुत सारे लोग बताते बताते थक गया हूँ, फिर से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी पूरी बॉडी सही है, बस पेट कम हो जाना तो हमसे बड़ा बॉडी बिल्डर पूरे एरिया में कोई नहीं मिलेगा। मेरे भाई अगर एक जगह से फैट कम होता और एक जगह बॉडी बन जाती तो बॉडी नहीं मजाक हो जाती, समझ रहे हो ना। अगर आप ग्लास से पानी निकालोगे तो पूरे ग्लास से पानी कम होगा, एक कोने से पानी नहीं कम होगा। ओवरऑल वैसी बॉडी भी है, अगर वेट कम होगा तो पूरे बॉडी कम होगा और बढ़ेगा तो पूरे बॉडी में बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आपका बाइसेप 18 इंची का है और आपका ट्राइसेप 0 इंची का है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ओवरऑल बॉडी में अगर 1 इंची मसल बढ़ेगा तो पूरी बॉडी बढ़ेगी, और अगर फैट कम होगा, थोड़ा सा भी मान लो 2% फैट कम हुआ, तो पूरी बॉडी फैट कम करना पड़ेगा। सिर्फ आप पेट का फैट, फेस का फैट, थाई का फैट नहीं कम कर सकते, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल
केवल नहीं, एक स्थान से फैट कम नहीं होता, एक स्थान फैट बढ़ता नहीं। आपको लगता नहीं कि हमारे गाल में यार उतना फैट नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फैट ज्यादा दिखता है। जैसे पेट है, पेट हमारा कितना भी बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा, आपको विजिबल हो जाएगा। गाल आपका फूल जाएगा, आपको लगेगा अरे यार बहुत ज्यादा फैट नहीं बढ़ा है। आपकी पूरी बॉडी में फैट बढ़ा है, इसीलिए आपका पेट भी निकला हुआ है। इसलिए पूरी बॉडी का फैट कम करेंगे तभी आपका पेट भी कम हो। 6 मिस्टेक ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं अगर बॉडी बनाने सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, बिना पाउडर खाए बिना गोली खाए आपकी बॉडी नहीं बन सकती। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बॉडी का जो नींव है ना, ओवरऑल हमारी डाइट ही है। आप 10, 15, 20% चीजें सप्लीमेंट से, पाउडर से, डब्बे से ले सकते हैं। 80% चीजें आपको आपकी डाइट ही देगी। अगर आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो 80 ग्राम प्रोटीन आपको खाने से ही लेना पड़ेगा। 20 ग्राम प्रोटीन, 25-30 ग्राम प्रोटीन, 40 ग्राम प्रोटीन ही आप डब्बे से ले सकते हैं। वो बहुत महंगा होता है, सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई बात नहीं, अगर आप सप्लीमेंट नहीं ले सकते फिर भी उसके साथ साथ आप सही डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो सप्लीमेंट कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सप्लीमेंट वो बंदा लेता है जिसके पास टाइम कम है, जो एडवांस एथलीट है, जो अपने गोल को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, जिसको मसल बिल्डिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग शो खेलना है, जिसको लंबे समय तक फिटनेस में अपने आप को आगे बढ़ाना है, उसके लिए सप्लीमेंट है। नहीं तो डेली लाइफ में हर एक बंदे को सही डाइट लेना चाहिए, सही एक्सरसाइज करना चाहिए अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, और इससे हो जाता। 7वीं मिस्टेक ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं रोटी अच्छी है, कुछ लोग बोलते हैं चावल अच्छा है। दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है। मेरे भाई सुनो, दोनों कार्बोहाइड्रेट ही है, कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन जो चावल होता है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन जो रोटी होती है ना, ये हमारा कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट होता है। तो रोटी देर में पचेगी, चावल जल्दी पच जाएगा। अगर आपको फैट लॉस करना है तो रोटी खा लीजिए, रोटी थोड़ा देर में पचेगी। जब देर में पचेगी तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपका डाइट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जो खान पान अंडवन खा रहे हैं। लेकिन जिसको गेनिंग करनी है, जिसको जल्दी वेट बढ़ाना है, उसके लिए चावल जरूरी है, क्योंकि चावल खाएंगे ना, सिंपल होता है, ऑटोमेटिक पच जाता है। जब पचेगा तो आप खाना ज्यादा खाएंगे। तो चावल रोटी सेम चीजें हैं, दोनों कार्बोहाइड्रेट है। बस समझना ये है कि हमें कब खाना है, कैसे खाना है। वैसा हर एक इंसान रोटी चावल खा सकता है, लिमिट में खाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8वीं मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, बहुत तगड़ी मिस्टेक है, हर एक लड़का इससे परेशान है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया अगर जिम जाएंगे तो कहीं लंबाई तो नहीं रुक जाएगी, अगर तुम जिम नहीं जाओगे तो क्या तुम्हारा सर आसमान में टच हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। यहाँ से एक से मजदूर है जो बचपन से ही मजदूरी कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, कोई फैंसी डाइट नहीं लेते, कोई चीजें नहीं करते, फिर भी उनकी हाइट 6 फीट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको उनके मम्मी पापा बचपन से ही भर भर के चीजें खिला रहे हैं, भर भर के दवाइयां, भर भर के उसको सेफ्टी दे रहे हैं, लोड नहीं दे रहे हैं, फिर भी उनकी हाइट छोटी रह जाती है। हाइट डिपेंड करता है हमारी जेनेटिक पे, जीन पे, डीएनए पे। अगर आपके डीएनए में, आपके बॉडी में लक्षण होगा तो हाइट आपकी दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। हाइट का कनेक्शन जिम उम से नहीं है, कोई भी चीज से नहीं, न कोई गोली खाने से, न कोई पाउडर खाने से आपकी पूरी हाइट आएगी। जो आपके बॉडी में लक्षण होगा उतनी आपकी हाइट आएगी ही आएगी। मान लो एक गिलास में आप पानी भर लिए, उसमें 1 चम्मच अगर चीनी डालोगे ना तो 4 चम्मच चीनी बराबर वो मीठा नहीं होगा। जितनी चम्मच चीनी डाली रहेगी उतना ही वो पानी मीठा होगा। वैसे हमारे बॉडी में इतना लक्षण होगा उतनी ही हाइट आएगी। हाइट का कनेक्शन जिम उम से नहीं होता है। जिम हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी को मजबूत करने के लिए, बल्कि हमारे बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जिम हेल्प करता है, ना कि किसी चीज को रोकता है। 9th मिस्टेक ये है कि बहुत ज्यादा अगर पसीना बहाएंगे तो बहुत जल्दी हमारा वेट कम हो जाएगा। पसीने से वेट कम नहीं होता, वाटर वेट है। अगर आप पानी पियेंगे फिर से वापस आ जाएगा। अगर आपको पसीने से वेट कम करना है, आप पानी मत पीजिए, पानी एकदम छोड़ दीजिए। पानी आप छोड़ नहीं पाएंगे, पसीना निकला, आपको पानी पीना ही पड़ेगा। ओवरऑल चीजें बराबर हो जाती है। आपका फैट कम होगा, वेट कम होगा तभी जब आप डाइट में सुधार करेंगे। तो आप कैलोरी डेफिसिट डाइट रखिए, जिसमें कैलोरीज की मात्रा कम हो, फैट की मात्रा कम हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, थोड़ा प्रोटीन हाई हो, फाइबर हाई हो, और ऐसी डाइट लीजिए जिसमें ज्यादा कैलोरीज ना हो। तब आपका वेट कम होगा। अच्छी एक्सरसाइज करेंगे। ओवरऑल आपका डाइट, वर्कआउट, रेस्ट, रिकवरी डिपेंड करता है आपके फैट लॉस पे। सिर्फ आप पसीना बहा के कुछ नहीं होगा। पसीना एक टेम्परेरी चीज है जो कि आप पानी पियेंगे वापस आ जाएगा, उससे वेट फेट का कोई कनेक्शन नहीं होता। 10वीं मिस्टेक ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सुबह उठो और 1 गिलास पानी लो, उसमें नींबू डालो, थोड़ा शहद डाल लो। नींबू शहद डाल लोगे तो आपका पेट बहुत तेज कम हो जाएगा। 15 दिन में आपका 15 किलो कम हो जाएगा। नींबू, शहद और दुनिया का जितना भी ये अंड वंड चीज है, इससे फैट वेट नहीं कम होता है। इससे आप पी के अपने आप को चूतिया बना सकते हो कि मैंने पी लिया है नींबू। नींबू जाके कोई हथौड़ा है कि अंदर से जाके छीनी हथौड़ा है कि आपका फैट काटेगा। 10 मिस्टेक थी जिसे आप जानिए, समझिए और इससे बाहर निकल जाइए। अपने आप को क्लियर बना लीजिए, अपने एक्सरसाइज करते रहिए, सही डाइट लेते रहिए, अपने आप को लंबे समय तक फिटनेस में दीजिए। ऑटोमेटिक आप फिट हो जाएंगे, आपकी मसल बिल्ड हो जाएगी। और फालतू के चक्करों में, स्कैम में मत फंसिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।